ये एक ट्रू पैसिव इनकम है। प्रोडक्ट एक बार बनता है और बार बार बिकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, एक्टिव मोनेटाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप्स। सच तो यह है कि YouTube को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप मानना अब बंद करना होगा। आज के समय में ये एक ओपन लाइव पोर्टफोलियो है। अगर किसी के पास वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या स्क्रिप्टिंग जैसी कोई भी सॉलिड स्किल है तो उस काम को वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया जा सकता है। क्रिएटर अमन गाइड्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। उन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स के जरिए अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखाई और बिना एड्स पर एक भी रुपया खर्च किए फुकरा इंसान जैसे टॉप टियर क्रिएटर्स को अपना फ्रीलांस क्लाइंट बना लिया। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब बात करते हैं ब्रांड डील्स की। ब्रांड्स खुद चलकर किसी के दरवाजे पर नहीं आते, उन्हें खोजना पड़ता है। इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, उन ब्रांड्स को ढूंढना जो ऑलरेडी उस स्पेसिफिक नीश में दूसरे क्रिएटर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्टेप 2, उन्हें ईमेल या इंस्टाग्राम पर अप्रोच करना और बताना कि इस कोलैबोरेशन से उन्हें क्या और कैसे फायदा होगा। और स्टेप 3, जब डील पक्की हो जाए तो प्रोडक्ट को वीडियो में इतने नेचुरल तरीके से इंटीग्रेट करना कि वो कोई ऐड लगे ही ना। सच कहूं तो 10 ब्रांड्स को रीच आउट करने पर शायद 9 रिजेक्ट कर दें, लेकिन वो एक वो पूरी गेम चेंज कर देती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे आउटरीच प्रोसेस को अब AI टूल्स ने और भी ज्यादा एफर्टलेस बना दिया है। ग्लिमो AI जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आज के टाइम में 100 मिलियन से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को डिस्कवर किया जा सकता है। उनके फेक नहीं बल्कि असली एंगेजमेंट रेट्स चेक किए जा सकते हैं और तो और आउटरीच ईमेल्स को पूरी तरह ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि क्रिएटर इकोनॉमी अब कितनी ज्यादा प्रोफेशनल और टेक ड्रिवन हो चुकी है। अब ब्रांड्स और क्रिएटर्स को जोड़ने का हेवी लिफ्टिंग वाला काम डेटा और AI कर रहे हैं। और फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द ट्रू क्रिएटर माइंडसेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक 30,000 सब्सक्राइबर्स वाला छोटा चैनल भी आसानी से हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। लेकिन उसके पीछे की कीमत क्या है? एक पूरे साल की जीरो अर्निंग, अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी और ऐसा हार्डवर्क जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। जब कोई पैसा नहीं आ रहा होता है, जब व्यूज नहीं दिख रहे होते हैं, ठीक उस वक्त भी बिना रुके काम करते रहना और नई स्किल्स सीखते रहना, बस यही वो इकलौता माइंडसेट है जो टॉप 1% क्रिएटर्स को बाकी के 99% से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। इस पूरी जर्नी की शुरुआत बस एक छोटे से डिसीजन से होती है और इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस पूरे क्रिएटर वाले काम को सिर्फ एक टाइम पास या कैजुअल हॉबी की तरह लिया जा रहा है, या फिर इसे एक सीरियस बिजनेस माना जा रहा है जिसमें एक्चुअल मार्केटेबल स्किल्स सीखने की सख्त जरूरत है? इस सवाल का जो भी जवाब होगा ना, वो ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में एक मजबूत एम्पायर बनेगा या फिर सिर्फ स्ट्रगल। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।